हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वे शिवा क्लासेस। तो आज हम अपने पहले अभ्यास का अभ्यास 1J का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो देखिए, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित पद में संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया है 11/3। अब इसे हमें दशमलव रूप में बदलना है। तो अब इसका दशमलव रूप कैसे करेंगे? देखिए, इसे हम कई प्रकार से कर सकते हैं। जैसे शांत दशमलव संख्या भी होता है, अशांत दशमलव संख्या भी होता है। अब ये शांत और अशांत क्या होता है, चलिए इसके बारे में मैं पहले थोड़ा आप लोगों को बता दूं। जैसे अगर लिखा हो 33 और इसे काटना हो मान लीजिए 7 से, ठीक, तो हम 7 से 33 को काटेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 7 या 21, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 28 5 बच गया, यहाँ दशमलव लगाए 0, यहाँ आया 50, तो 7 7 49, बचा 1, फिर 0 बढ़ाए, फिर यहाँ पे 7 1 7, फिर 3 आया, फिर हम 0 बढ़ाएंगे, 7 चौके 28, फिर 2 बचा, फिर 0, फिर 7 7 दूनी 14। मतलब देखिए कट नहीं रहा है ना, तो अगर इस तरह से ना कटे तो इसे कहते हैं हम अशांत संख्या, ठीक, अशांत दशमलव संख्या। लेकिन अगर जैसे कोई संख्या हो, मान लीजिए 4/25, इसे काटना हो तो चलो एक बार काट के देखते हैं, फिर बताते हैं। तो 4 से काटेंगे, 4 पंचे 20, 4 छक्के 24, फिर 1 बच गया, दशमलव लगाए, 0 बढ़ा, 4 दूनी 8, बचा 2, फिर 0 बढ़ाए, 4 पंचे 20, पूरा पूरा कट गया ना यहाँ पे। तो अगर इस तरह से पूरा पूरा कट जाए तो इसे कहते हैं हम शांत दशमलव संख्या। पूरा पूरा ना कटे तो उसे कहेंगे अशांत दशमलव संख्या, और पूरा पूरा कट जाए तो उसे कहेंगे शांत दशमलव संख्या। अब यहाँ पे देखिए दिया है 11/3। अब इसे किस में बदलना है? चाहे शांत में चाहे अशांत में, बस हमें दशमलव रूप में बदलना है, ना कि शांत अशांत देखना है। तो हम इसे कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम यही बगल में ही भाग करके देख लेते हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट इसमें दशमलव का रूप लिख देंगे। तो हम यहाँ पे 3 से भाग देंगे 11 का, तो कितना आएगा? 3 3 9, बचा 2, दशमलव लगाए, 0 बढ़ा, फिर 3 छक्के 18, फिर देखो 2 आ गया ना। अब फिर यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, फिर 6 बार जाएगा, मतलब अब बार बार यही चल रहा है ना। तो देखिए, अगर इस तरह से अब ये बार बार चल रहा है तो इसे कहेंगे अशांत दशमलव संख्या। और अगर कहीं अशांत दशमलव संख्या हो और ना कट रहा हो, एक ही संख्या बार बार दोहरा रहा हो, तो जो संख्या बार बार आ रहा हो उसके ऊपर ऐसे एक पाई खींच देंगे, इसे बोलेंगे बार, ठीक। इसे क्या कहेंगे? बार कहेंगे, बार, ठीक, समझ में आया? तो इसका दशमलव रूप कितना है? 3.6। तो इसके आगे हम डायरेक्ट लिख देंगे कितना? 3.6 बार। ये हमारा आंसर हो गया इसका। ऐसे अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है 17/5। इसका हल निकालना है। फिर से हम इसका भाग करेंगे। सबसे पहले कितने का करना है हमें? 17 का। किससे करना है? 5 से करना है, तो कर लेंगे हम। 5 तियां 15, बचा कितना? 2, 0 बढ़ाए यहाँ पे, और 5 चौके 20, पूरा पूरा कट गया ना, तो ये हम पूरा उतार देंगे। कितना है दशमलव रूप? 3.4। ये हमारा आंसर हो गया इसका। तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 19/6। इसका हम डायरेक्ट यहीं पे काट देते हैं, बता रहे हैं आपको। तो इसका आएगा 3.16 बार, ठीक। बार क्यों लगाए? क्योंकि ये संख्या बार बार आएगा। अब इसे काट के आप लोग देख लेना, इतना ही आएगा, ठीक। मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, इतना समझ सकते हैं, ठीक। तो हमारा अगला क्वेश्चन है नंबर 4, 3/8। इसका कितना आएगा? इसका भी मैं काट दे रहा हूँ, आप लोग एक बार अपने मन से करिएगा। तो इसके काटने पर आएगा 0.375, ठीक। ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो चलिए अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नांकित पर में संख्याओं को दशमलव रूप में बदलिए। मतलब कि फिर से वही वाला क्वेश्चन आ गया। तो फिर से हम इसका पहला क्वेश्चन उतार लेते हैं। इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है -5/4। इसमें क्या था? इसमें सब प्लस वाले थे। अब इसमें देखिए माइनस वाला आ गया, तो अब हमें माइनस में करना है। कुछ नहीं, जैसे पहला वाला किया वैसे ही ये वाला भी कर देंगे, बस उसके आगे क्या लगा देंगे? माइनस चिन्ह। तो अगर हम 5 को 4 से काटेंगे तो आ जाएगा 1.25, यानी पूरा पूरा कट जाएगा। कौन सा संख्या है? शांत दशमलव संख्या। लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस लगा है, तो इसके आगे क्या लगा देंगे? माइनस। बस ये आंसर हो गया, ठीक। समझ आ रहा है ना? अगर नहीं समझ आ रहा हो तो कमेंट में आप जो मन चाहे पूछ सकते हैं इसके बारे में, ठीक। तो अब हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है -15/2। इसे काटना है। इसे भी काटेंगे अगर हम 2 से, तो आ जाएगा हमारा 7.5। माइनस चिन्ह दिया तो आगे माइनस लगा देंगे। इसका आंसर ये हो गया, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 3, हमारा प्रश्न है -16/5। इसे काटेंगे, कितना आएगा? अगर हम 16 को 5 से काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 3.2, और माइनस चिन्ह है आगे तो माइनस लगा दो। यही आंसर हो गया इसका। फिर अगला प्रश्न चौथा प्रश्न दिया है -5/9। अब इसे हल करना है। तो देखिए 9 से अगर हम 5 को भाग देंगे तो 0 पहले लग जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे 0.5।
अब देखो 0.5 लिख दिया। अब ये 9 से कोई भी ऐसी संख्या जो 5 और 9 से कोई भी संख्या पूरा पूरा नहीं कटेगा, केवल 9 वाले गुणज के अलावा। यहाँ पे 5 दिया है ना, तो 5 तो 9 से पूरा कटेगा नहीं, तो इसका मैंने पहले ही काट दिया। तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। तो इसका आंसर आएगा 0.5 बार। बार क्यों लगाया? क्योंकि अब यही 5 बार बार आएगा। ठीक, तो इसका आंसर आ गया 0.5। ठीक, तो चलिए अब हम अपना तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याओं को शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। मतलब फिर से वही वाला क्वेश्चन है, फिर से हमें क्या करना है, फिर से इसे दशमलव रूप में बदलना है। शांत दशमलव संख्या या शांत दशमलव संख्या, चाहे जिसमें बदलना है। अच्छा नहीं, देखिए यहाँ पे कहा है क्या, निम्नांकित परिमेय संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याओं को शांत दशमलव में, मतलब आपकी पूछा है कि इसे शांत में बदल सकते हैं या अशांत में। ठीक, तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा ये शांत दशमलव संख्या या अशांत दशमलव। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम 1/4 को काट लेंगे। तो यहाँ पे हम 4 से 1 को भाग देंगे, कितना आएगा 0 पहले बढ़ा देंगे। क्यों 0 बढ़ाएंगे? क्योंकि ये एक अंक का डिजिट है और 4 से कटेगा नहीं, इसलिए छोटा है 4 से। अब यहाँ 0 हो गया। अब 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 2 बार गया, यहाँ पे बचा 2। फिर 0 बढ़ाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा 4 पंचे 20, पूरा पूरा कट गया ना, यानी ये कौन सी संख्या है? शांत दशमलव संख्या। तो अब यही हमें लिख देना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/4 बराबर 0.25। ये आंसर आ गया। लेकिन पूछा क्या है, शांत दशमलव संख्या में निरूपित किया जा सकता है या नहीं। यहाँ पे हम लिखेंगे अतः 1/4 को शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। निरूपित किया जा सकता है, किया जा सकता है। यही अब हमें हर सवाल में करना है। ठीक, तो अगला प्रश्न है हमारा दूसरा प्रश्न दिया है 11/8। अब इसे हल करना है। अगर हम 11 को 8 से भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.375, मतलब कि पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक, तो फिर से वैसे ही लिख देंगे हम। क्या लिखेंगे? अतः 11/8 को शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। निरूपित किया जा सकता है। ठीक, ऐसे अब हम अगला क्वेश्चन भी करेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया है तीसरा नंबर, -27/4। अब इसे हमें हल करना है। फिर से हम 27 को 4 से भाग देंगे, बस आगे क्या लगा देंगे? माइनस चिन्ह। तो हम 4 से अगर 27 को भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा 6.75, बस आगे क्या लगा देंगे? माइनस। ठीक, ये आंसर हो गया। अब देखिए ये भी पूरा पूरा कट जा रहा है ना, तो यहाँ पर फिर से लिखेंगे अतः, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, समझ जाइएगा। अतः -27/4 को, चलो पूरा ही लिख दे रहा हूँ, को शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। निरूपित किया जा सकता है। ठीक, ये हो गया तीसरा प्रश्न। अब अगला प्रश्न दिया है हमारा नंबर 4, दिया है -33/10। अब इसे हल करना है। कैसे करेंगे? फिर से सेम चीज। अब देखिए 10 से भाग देंगे 33 में, तो आ जाएगा हमारा 3.3 और आगे माइनस चिन्ह। देखिए पूरा पूरा कट गया। फिर से लिखेंगे हम, वही फिर से लिखेंगे। अतः सब सेम चलेगा, बस एक ही पैटर्न पे हमें चलना है। को शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। ठीक, हमारा चौथा क्वेश्चन भी हो गया। इसमें पांचवा क्वेश्चन दिया है। अब हमारा पांचवा क्वेश्चन दिया है 2/7। इसे हल करना है। ये भी सेम चलेगा, सेम पैटर्न पे। अब की 7 से अगर 2 को भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.285714। ठीक, इतनी संख्या के ऊपर हम क्या लगा देंगे? बार। क्यों लगा रहे हैं बार? क्योंकि अब यही संख्या अगर 7 से 2 को भाग देंगे तो अब बार बार यही इतना संख्या फिर दोहराएगा। ठीक, चाहे आप काट के देख सकते हैं। तो अभी वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में बता दे रहा हूँ, आप लोग काट के देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे बार लग गया ना, बार का मतलब क्या? यानी कि ये क्या है? एक अशांत दशमलव संख्या है। अशांत दशमलव संख्या है तो वही हम लिख देंगे यहाँ पे। तो अतः 2/7 को शांत दशमलव में निरूपित नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता है।
ठीक, ये हो गया हमारा पांचवा क्वेश्चन। अब इसका छठा क्वेश्चन दिया है 6/15, इसे हल करना है। इसे भी हल कर देते हैं जल्दी से। अब देखिए अगर हम 15 से 6 को भाग करेंगे तो आएगा हमारा 0.4। ठीक, अब देखिए पूरा पूरा कट गया तो इसे लिख देंगे, अतः 6/15 को शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। ठीक, समझ में आया इतना? तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। तो देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन दिया है 1/2 + 1/3 + 1/5 के योगफल को यदि दशमलव संख्या में बदले तो यह शांत होगा अथवा अशांत। तो अभी हमें इसे पहले हल करना होगा, फिर हल करके जो भिन्नात्मक संख्या यानी परिमेय संख्या आएगा उसे काट के हमें बताना है कि जो दशमलव संख्या है वो शांत है अथवा अशांत है। तो चलिए हम इसे काट के देखते हैं कितना आएगा। ठीक, तो प्रश्न है हमारा 1/2 + 1/3 + 1/5, इसे ही हमें काट के बताना है कि ये शांत दशमलव संख्या है कि अशांत दशमलव संख्या। तो सबसे पहले इसका हम क्या लेंगे, हर का लासा लेंगे। तो 2 × 6 = 6 × 5 = 30, तो इसके हर का लासा आ जाएगा 30। फिर 2 से भाग देंगे 30 को, तो 15 दूनी 30, तो 15 × 1 = 15 प्लस 3 10 में 30, 3 को 10 बार गुणा करेंगे तो आएगा कितना 30, तो उसी 10 को 1 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 10 × 1 = 10 प्लस फिर 5 × 6 = 30, 5 को 6 बार गुणा करेंगे तो आएगा 30, तो उसी 6 को 1 से गुणा कर देंगे 6 × 6। तो अगर हम टोटल जोड़ेंगे इसे तो 15 10 25 25 5 30 1 31, तो अंश में आया 31 और हर में आया 30। तो अब इसी संख्या को काट के हमें बताना है कि इसका संख्या मतलब ये संख्या अशांत है कि शांत है। तो देखिए कैसे करेंगे, तो हम 31 को 30 से भाग देंगे, तो 30 × 30 बचा कितना 1, यहाँ दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ा, फिर एक और 0 बढ़ाएंगे तो एक 0 यहाँ पे और बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 10 है और 30 है इसलिए डबल संख्या बनाने के लिए। तो यहाँ पे 30 यहाँ कितना हो जाएगा 90, यहाँ पे बचा फिर 10, फिर अभी 0 बढ़ाएंगे फिर 100 होगा, फिर 3 बार जाएगा, मतलब अब यही संख्या बार बार आएगा ना, तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे हम बार। ठीक, तो अगर हम 31 को 30 से काटेंगे कितना आ जाएगा 1.03 बार, ये आंसर आ गया। तो इसमें पूछा क्या था, प्रश्न में पूछा था कि ये संख्या जो आएगा भिन्नात्मक वाला वो शांत दशमलव संख्या होगा कि अशांत। तो यहाँ पे देखिए बार लग गया ना, यानी कि ये कौन सी संख्या है, अशांत दशमलव संख्या। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः प्राप्त दशमलव संख्या 1.03 बार एक अशांत दशमलव संख्या होगा, एक अशांत दशमलव संख्या है, होगा नहीं है। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया चौथे का। तो चलिए अब हम अपना प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन है निम्नांकित परिमेय संख्याओं में से किस किस का शांत दशमलव संख्या में निरूपण नहीं हो सकता। मतलब कि अब की हमें ये बताना है कि कौन सा संख्या अशांत है और कौन सा शांत दशमलव संख्या है। तो ठीक, तो यहाँ पे देखिए हमारा पहला प्रश्न है 24/7। अब इसे हमें बताना है कि ये शांत दशमलव संख्या है कि अशांत दशमलव संख्या। अब देखिए अगर हम 24 को 7 से काटेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 3.42857 ऐसे ही चलता जाएगा। उसके बाद यही संख्या फिर दोहराने लगेगा, यानी ऊपर क्या लग जाएगा बार, और बार का मतलब ये हो गया ये संख्या क्या है अशांत संख्या। ठीक, सीधा डायरेक्ट लिख दीजिए अशांत। ठीक, ये संख्या है अशांत। अब चलिए अब दूसरा प्रश्न देते हैं। दूसरा है 5/6। अब इसे हमें बताना है कि ये शांत दशमलव संख्या है कि अशांत। तो देखिए अगर हम 5 को 6 से काटेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 0.83 बार, फिर बार लग गया, यानी ये संख्या फिर से क्या हो गया अशांत। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या अशांत। ठीक, अब हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया है 7/15। अगर हम 7 को 15 से भाग देंगे तो हमारा उत्तर आएगा 0.46 बार, फिर बार लग गया। ये मैं ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट नहीं काटिएगा, आप एक रफ लीजिएगा, रफ में पहले 7 को 15 से भाग करिएगा, फिर जितना आंसर आए वो लिखिएगा। मैं यहाँ पे वीडियो बड़ी ना हो इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग पूरा डिटेल में लिखिएगा। तो यहाँ पे ये फिर से बार लग गया, तो यहाँ पे क्या आएगा अशांत। ठीक, अगर बार दिख गया तो समझ लीजिए वो संख्या क्या है अशांत है। ठीक, तो अगला 3/7। तो फिर से 3 को 7 से काटना है, और अगर 3 को 7 से काटेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.428571, और ऐसा ही फिर से ये वाला दोहराने लगेगा। तो यहाँ पे फिर से क्या लग जाएगा बार।
तो फिर से बार लग गया, तो आंसर क्या आ गया? अशांत आया। ठीक, अशांत। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे दिया है 5 सही 3/4। इसे कैसे हल करेंगे? ये तो थोड़ा डिफरेंट हो गया। यहाँ पे देखिए सही आ गया, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो हर दिया है, हर को सही वाले से गुणा करना है, यानी 5 चौके 20 और ऊपर वाला डायरेक्ट जोड़ देना है। 5 चौके 20 3 23/4। अब 23 को 4 से काटना है, तो 23 को 4 से काटेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5.75। अब ये देखिए पूरा पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया? हमारा आंसर आया शांत। ठीक, तो चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन 6वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो इस अभ्यास का 6वां और आखिरी सवाल देखिए। यहाँ पे दिया है अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य के लिए सही का निशान और असत्य के लिए गलत का निशान लगाइए। तो यहाँ पे देखिए हमारा पहला क्वेश्चन दिया है 1/25 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। मतलब हमें ये बताना है 1/25 को काट के कि ये शांत दशमलव संख्या है या अशांत दशमलव, ये पूरा पूरा कट जाएगा कि नहीं कटेगा। तो देखिए इसे कैसे लिखेंगे। यहाँ पे दिया है 1/25, तो 1/25 को काटते हैं। पहले 25 से भाग देंगे 1 को, कितना आएगा? 0 दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ पे 1 0 बढ़ा, फिर 1 0 और बढ़ाएंगे, फिर 1 0 बढ़ा। ठीक, अब 25 चौका कितना हो जाएगा? 100। पूरा पूरा कट गया एक बार में ही ना। तो ये बताइए कौन सा संख्या है? ये है शांत दशमलव संख्या। क्यों? क्योंकि ये पूरा पूरा कट गया। तो बताइए ये कथन सत्य है या असत्य? प्रश्न में क्या कहा था कि 1/25 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है, मतलब ये कथन क्या है? सत्य है। ठीक, तो अगला प्रश्न दिया है 1/9 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। अब फिर से वही करके बताना है कि ये संख्या पूरा पूरा कर सकता है या नहीं। तो 9 से हम 1 को भाग देंगे, तो 0 बढ़ाए दशमलव लगाए, यहाँ पे 0, तो 9 1 9, फिर 1 बच गया, फिर 0 बढ़ाए, फिर 9 1 9। मतलब अब यही बार बार चलता रहेगा ना, चलता रहेगा। तो बताइए ये संख्या शांत है या अशांत? तो ये संख्या है अशांत। क्यों? क्योंकि यही एक बार बार आ रहा है। ठीक, यहाँ पे प्रश्न में कहा था कि शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है निरूपण, तो ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अशांत है। ठीक, अगला देखिए दिया है 0.6 और 0.600000000 में कोई अंतर नहीं है। हाँ, कोई अंतर नहीं है। अगर यही जैसे दशमलव दिया है यहाँ पे 0.6 है ना, और अगर 0.6 के बाद 0 चाहे जितना बढ़ा ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0.000.6 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर 0.000 अब फर्क पड़ेगा। देखिए दशमलव के दाएं साइड में किसी संख्या के पहले अगर 0 आया तब फर्क पड़ेगा, अगर किसी संख्या के बाद में 0 आया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या किसी दशमलव के पहले बाएं साइड में 0 आया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर दशमलव और संख्या के बीच में आए 0 तो फर्क पड़ेगा। ठीक, यानी ये दोनों संख्या क्या है? समान है। कहा है कोई अंतर नहीं है, तो ये कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक, फिर अगला प्रश्न दिया है 3/7 को अपने दशमलव संख्या के रूप में अशांत आवर्ती नहीं है। 3/7 अपने दशमलव संख्या के रूप में अशांत आवर्ती नहीं है। मतलब कि अगर हम इसे दशमलव संख्या में काट देंगे तो ये एक शांत दशमलव संख्या होगा, ये बता रहा है। तो चलिए हम एक बार काट के देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न दिया है 3/7, तो हम अगर 7 से 3 को काटेंगे तो 0 दशमलव बढ़ेगा, तो यहाँ पे 0, तो 7 चौके 28, 4 बार जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा कितना? 2, फिर 0 बढ़ाए, फिर 7 दूनी 14, फिर ये ऐसे ऐसे चलता जाएगा। पिछली बार जैसे एक प्रश्न में आया था 4 2 8 5 7 1, वही डिजिट फिर से यहाँ पे आने लगेगा। जैसे यहाँ पे 7/20 ऐसे कुछ संख्या था, हमने काटा था, तो यहाँ पर भी नहीं आया था। अगर कहीं भी देख लो 4 2 अगर शुरुआत में आ गया तो जान लो वो संख्या क्या है? अशांत है। क्यों? क्योंकि उसके बाद सेम डिजिट ही चलेंगे। 4 2 8 5 7 1 ये कॉमन है। अगर 7 से किसी सम संख्या को काटोगे तो यही संख्या बार बार आएगी। तो हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं ये संख्या क्या है? अशांत है। ठीक, बस आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अभ्यास 1K के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।